मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जिंदगी की सीख चैनल में। कहानी माँ को बोझ समझने वाले बेटे की सच्चाई। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सरस्वती। उसकी जिंदगी में खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि उसके पति की मौत तब हो गई जब उसका बेटा रोहित सिर्फ 5 साल का था। उस दिन से सरस्वती की जिंदगी बदल गई। ना कोई सहारा, ना कोई कमाने वाला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन में लोगों के घरों में काम करती और रात में कपड़े सिलती। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाना सिर्फ एक ही इंसान के लिए होता और वो अपने बेटे को खिला देती, खुद भूखी सो जाती। लेकिन रोहित को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है। रोहित बड़ा हो रहा था, स्कूल जाता था, लेकिन जब दूसरे बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखता तो उसे शर्म आती। एक दिन उसने गुस्से में अपनी माँ से कहा, तुम मुझे अच्छे कपड़े क्यों नहीं दिला सकती? सरस्वती चुप रही, बस मुस्कुराई और अगले दिन उसने अपने लिए रखे पैसे भी रोहित पर खर्च कर दिए। समय बीता, रोहित बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी लग गई। अब वो बदलने लगा था। अब उसे अपनी माँ की सादगी, उसकी गरीबी, सब कुछ शर्मिंदगी लगने लगा था। एक दिन रोहित अपने दोस्तों को घर लाया। सरस्वती ने प्यार से खाना बनाया, लेकिन रोहित को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने दोस्तों के सामने कहा, ये मेरी माँ नहीं, बस काम करने वाली है। यह सुनकर सरस्वती का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद रोहित ने गुस्से में कहा, अब तुम मेरे लिए बोझ हो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। सरस्वती ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले घर छोड़ दिया। अब बड़ा लगने लगा। सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। रोहित रातों को सो नहीं पाता। उसे माँ की आवाज़ याद आती। एक दिन एक पड़ोसी ने बताया, तेरी माँ मंदिर के बाहर बैठी है और बहुत बीमार है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने देखा, उसकी माँ जमीन पर बैठी है, कमजोर, बीमार। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सरस्वती ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। रोहित अपनी माँ को घर वापस ले आया। अब वो हर दिन उसकी सेवा करता। अब उसे समझ आ चुका था, दुनिया में सबसे बड़ा धन माँ है। अंतिम सीख, जिस माँ ने तुम्हें अपने खून पसीने से पाला, उसे कभी बोझ मत समझो, क्योंकि जब वो नहीं रहेगी तब पूरी दुनिया भी खाली लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।